नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। कल क्या पटना में देश के 17 प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक हुई कि नहीं? गोदी मीडिया तुरंत बाद ये अटकलें लगाने का काम शुरू कर दी है कि ये एकता टिकेगी या नहीं टिकेगी। इसमें कौन है वो उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो वो गठजोड़ है जिसमें हर एक नेता देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कौन है वो जो मोदी का मुकाबला कर सकता है? ये नाना प्रकार की चर्चाएं तो कर रहा है, लेकिन एक और चर्चा जो कल से हो रही है, वो चर्चा जरूरी भी है। उस चर्चे में अर्थ भी है, और वो ये है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी भूमिका और उनका पत्र परिषद छोड़ के चले जाना, और उन्होंने जो मुद्दा उठाया जिस पर बाकी विपक्षी दलों ने एक प्रकार से सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन जो तेवर केजरीवाल ने कल दिखाए, उस तेवर से विपक्षी एकता को नुकसान होगा या नहीं होगा, इसका हिसाब तो बाद में लगाया जाएगा। लेकिन जो पहला सवाल और बुनियादी सवाल जो खड़ा हुआ है, जिस पर अरविंद केजरीवाल को ही स्पष्टीकरण देना होगा, वरना अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जो लोग नजदीक से देख रहे हैं, जानते हैं, फिर उनका जो विश्लेषण है वो विश्लेषण सही साबित होगा। पहली बात तो यह है कि केजरीवाल कल पटना में किस मकसद से शामिल हुए थे। वो मकसद तो एक हिसाब से शुरुआत के ही मीटिंग के पहले से ही उनके साथ जो नेता लोग आए थे, उनकी भूमिका से ही कुछ बात स्पष्ट हो रही थी, और वो ये थी कि केजरीवाल को ये लगा कि अब देश के 17 प्रमुख दल एक जगह पे आ रहे हैं। भले ही उनको उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन उनकी मौजूदगी का कुछ फायदा अगर उठा लिया जा सकता है तो उठा लिया जाना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि ये राजकीय पार्टियां हैं। ये वो राजकीय पार्टियां हैं जिनको अपना इतिहास है, उनको ये समझता है राजकारण क्या है। वो मीटिंग मुख्य रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने, और अगर उसको हराना है तो विपक्षी पार्टियों की एकता को कैसे मजबूत की जा सकती है, इस उद्देश्य के खातिर पटना की मीटिंग हुई थी। लेकिन केजरीवाल को लगा कि ये कोई यूनिवर्सिटी के चुनाव जैसा कोई माहौल है कि गेट के पास अपने 4 कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दो, और जैसे ही कॉलेज में लोग विद्यार्थी घुसते हैं तो वहीं प्रचार एक कर दो, हाथ जोड़ लो। इसी तरीके की एक बचकाना जो है वो हरकत कल आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है।
मीटिंग बुलाए तो नीतीश कुमार जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाए थे, तो स्वागत करना, नेताओं को रिसीव करने का काम तो बिहार सरकार से जुड़े हुए और जिस मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाए उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं का काम था वो, कि नेताओं को रिसीव करना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है, दिल्ली सरकार का एक मंत्री, राज्यसभा का सांसद, वो उन लोगों को हाथ जोड़े जो पिछले महीने भर से दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश निकाला उसके खिलाफ जिन्होंने सहमति दी, उन्हीं नेताओं को वो जो है एक प्रकार से अभिवादन कर रहे थे, उनको हाथ जोड़ रहे थे, और जिन्होंने उनको कमिट नहीं किया उनको उन्होंने तवज्जो भी नहीं दिया। और फिर मीटिंग में ये बात कि भाई कांग्रेस ने रुख अभी तक साफ नहीं किया। अरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश निकाला है उसके ऊपर आप बुलाइए मीटिंग, लेकिन आप दूसरे विषय पे किसी और ने बुलाए हुए मीटिंग में अपनी बात कहकर, अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ये बात कहने की कोशिश की है कि वो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता के बजाय केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकता की बात करना चाहते हैं। मतलब उनको इस वक्त देश की राजनीति, देश के हालात और फिर देश के सामने खास करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार बनने के बाद जो खतरा, चाहे वो संविधान को बचाने को लेकर हो, चाहे इस देश के अंदर लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बचाने का सवाल हो, या देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का जहां तक सवाल हो, क्या इससे बढ़कर केंद्र सरकार का दिल्ली का अध्यादेश बड़ा है? वो भी एक मुद्दा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राजनीति में जब इस लेवल पर कोई बैठकें होती है तो उसमें बात बहुत साफ रहती है कि किस लिए बैठ रहे हैं, किस लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। उसमें कोई अपनी बात घुसेड़ दे ये एकदम जो है बचकाना, या फिर एक इरादे से की हुई बात कि उस मीटिंग में भी जो है अपनी कैसी चर्चा करा लें, ये जो है ना बहुत ही बचकानी सी बात है। लेकिन इस बचकानी बात में अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आने वाले दिनों में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता के पूरे मसले में कहीं ना कहीं वो एक अड़ंगा साबित हो सकते हैं। लेकिन लोग भी जानते हैं कि ऐसे पार्टी के साथ, ऐसे नेताओं के साथ किस तरीके से जो है निपटा जा सकता है, क्योंकि आज दिल्ली सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि भारत का संघीय ढांचा जो है वो खतरे में आ सकता है, आया है, कल जाके अन्य राज्यों में भी ऐसे कर सकते हैं, तो उनको प्राथमिक ज्ञान नहीं है। दिल्ली सरकार, दिल्ली और केंद्र सरकार, दिल्ली के कुछ जो मुद्दे हैं, कुछ जो एरियाज है, वो आज भी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के हिस्से में है, अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल को जब जम्मू कश्मीर का सवाल आता है तब संघीय ढांचा की याद नहीं आती है। यही जब एनआरसी और एनएसी की बात आती है
तब उनको ये नहीं लगता है कि केंद्र सरकार की जो मंशा है वो मंशा कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक प्रकार से एक समुदाय के खिलाफ जो है बहुसंख्यक समाज को खड़ा करने की रणनीति उसमें है। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल को वैसे बहुत नैतिक जो है आधार नहीं है सवालों को उठाने का। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ये साबित करना होगा कि भाई आखिर वो विपक्ष की एकता सिर्फ अध्यादेश के लिए चाहते हैं या सही मायने में इस देश के अंदर बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए विपक्षी दलों की एकता में वो भी सहभागी होना चाहते हैं। इसलिए देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाएंगे, किस तरीके से केजरीवाल विपक्ष की एकता में अड़ंगा के रूप में सामने आते हैं या फिर विपक्षी एकता को मजबूत करने के दिशा में वो सामने आते हैं, ये समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।